हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए सोशल साइंस का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो 25 सितंबर 2025 को पूछे जाने वाले हैं। ये 46 क्या करें हम लोग को, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, NH 4444। NH 44 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, सादिया से दुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है हम लोग को, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है हम लोग को, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है हम लोग को, कुर्देमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा एस्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं हम लोग को, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है हम लोग को, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागमती परियोजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, मतलब प्रथम, पहला स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 नंबर का 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सूखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो 61 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोसी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करे, अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं?
65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत आय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है हम लोग को? मोकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संचार संरचना का भाग है? तो 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है हम लोग को? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 79 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि बंधक बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है हम लोग को? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर 80 का, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, चालू जमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखे हैं तो आप लोग कृपया स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो समझ करके देखें और इसको याद कीजिए, ताकि यह पूरा एनसीईआरटी पिछले वर्ष पूछे गए जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपके वजह से कुछ सीखने को मिलेंगे। तो आप भी उन्हें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके क्लास फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और बाकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप चैनल लिंक। तो आप लोग उन सब में विजिट कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।